नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों कल दिन भर दिन रात बारिश हुई है और आज मौसम का सेम यही मिजाज है। आज भी सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। इन्हीं बारिश के बूंदों के बीच में हमने आपके पास एक खास प्रकार के वीडियो को लाने का विचार किया है। दोस्तों हमारे टेरेस गार्डन में इस वक्त जो भी सब्जियों के पौधे मौजूद है, हम बात करेंगे उनके बारे में, उनके दृश्यों को साझा करेंगे और उनके बारे में छोटी मोटी जानकारियां साझा करेंगे, जैसे उनको लगाने का सही समय क्या है और उनको हार्वेस्ट करने का सही समय क्या है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं भिंडियों से। ये जो आप ग्रो बैग्स में छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, ये भिंडियों के पौधे हैं। एक एक कंटेनर में 3-3 पौधे आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि आप ऐसा नहीं करें, आप एक कंटेनर में एक एक पौधे को ही उगाएं। इस बार हमने थोड़ा सा ज़्यादा बीजों को बोया है। वैसे हमारे पास ऐसे बहुत से कंटेनर्स हैं जिसमें एक एक भिंडियों के पौधे मौजूद हैं। अगर आप एक कंटेनर में एक ही पौधे को भिंडियों को लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा फ्रूटिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें इसके आइडियल समय कब इसको हम उगा सकते हैं, तो सही समय है फरवरी से लेकर मार्च का महीना और फिर जून से लेकर जुलाई का महीना। इसके साथ ही अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में भी आप इसको उगा सकते हैं। इसे आप हार्वेस्ट 1.5 से 2 महीने के बाद आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी बहुत आसानी से भिंडी को इस प्रकार के ग्रो बैग्स या फिर कंटेनर्स में अपने टेरेस के ऊपर उगा सकते हैं। चलिए कुछ और सब्जियों के पौधे के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे जो पौधे दिख रहे हैं, यह है तुरई के छोटे छोटे पौधे, तुरई यानी रेज्ड गॉड। इसके अलावा इस कंटेनर में जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पौधे आपको नजर आ रहे हैं, ये खीरे के पौधे हैं। आपने वैसे बड़े बड़े हमारे खीरे के पौधे को देखे होंगे, ये छोटे छोटे अभी भी तैयार हो रहे हैं। उसके साथ ही ये अरबी है। दोस्तों अरबी के बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुरई से। तुरई या फिर तुरी, जिसे आप रिज्ड गॉड के नाम से जानते हैं, इसको उगाने का सही समय है फरवरी से लेकर मार्च का महीना, इसके साथ ही जून से लेकर जुलाई। दोस्तों फ्रूटिंग आपको प्राप्त होने लगेगी 2 से लेकर 2.5 महीने में। आप जब भी तोरी को या फिर तुरई को उगाते हैं तो आपको इस प्रकार का ढांचा तैयार करना पड़ता है। अगर आप टेरेस के ऊपर उगाते हैं तो आपको नेट या फिर ऐसे लकड़ियों के सहारे ही इसके बेलों को सहारा देना पड़ेगा, तभी आपको इसके फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, किस प्रकार से हमने आपको मचान के बारे में जानकारियां साझा की थी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिस्ट में नाम है क्यूकम्बर यानी के खीरे का। दोस्तों ये छोटे छोटे खीरे के जो पौधे देख रहे हैं, इसको हमने बीजों के सहारे उगाया है। इसके साथ ही हमारे कुछ खीरे के पौधे अब बहुत बड़े हो चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले हमने इनको उगाया था। दोस्तों बात करें इसके आइडियल समय की, तो इसे आप जनवरी से लेकर मार्च के महीने में उगा सकते हैं। इसके साथ ही आप अप्रैल में भी खीरे को उगा सकते हैं। बात करें रेनी सीजन में तो जून जुलाई का महीना है उत्तम खीरे को उगाने के लिए। फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी 2 से लेकर 2.5 महीने में। तुरई या फिर खीरा दोनों के ही फ्रूटिंग का समय लगभग सेम रहता है। खीरे भी बेलों में बढ़ते हैं, लताओं में बढ़ते हैं, इसलिए आपको इसी प्रकार से मचान बनाना पड़ेगा, या फिर आप नेट का सहारा भी ले सकते हैं, या फिर रस्सियों के सहारे आप किसी जानलेवा ढांचा को बनाकर इसके वेले को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अवश्य खीरे को अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। ये तो अरबी है, अरबी पर हम आएंगे बाद में, मगर उससे पूर्व आपको हम दिखाते हैं जूट लीव्स। दोस्तों ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो साग है, ये जूट लीव्स है। जूट लीव्स के बारे में आपको हम विस्तार से आने वाले दिनों में एक वीडियो साझा करेंगे, क्योंकि हमारे जूट लीव्स कुछ बड़े भी हो चुके हैं, यानी कि पाट के साग जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आपके साथ बहुत सारी जानकारियाँ साझा करेंगे। उस दिन इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो चलिए अब हम अपने उन पौधों को दिखाते हैं जिनको हमने फ़िलहाल अपने टेरेस वाल पर रखा है। जी हाँ दोस्तों, हमने टेरेस वाल पर भी बहुत सारे सब्जियों के पौधे को इस वक्त उगा रखे हैं। इस कंटेनर में हमने बीजों को बोया है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी आपको दिखाएंगे। चलिए इन पौधों पर बात करते हैं। दोस्तों ये जो छोटे छोटे आप पौधे देख रहे हैं, यह है गवार फली यानी कि क्लस्टर बीन्स। इसको उगाने का सही समय है फरवरी से लेकर मार्च का महीना, इसके साथ ही जून से लेकर जुलाई का महीना। 2 से 3 महीने लग जाते हैं आपको हार्वेस्ट में। कई कई बार 100 दिन का समय भी लग जाता है। दोस्तों हमेशा बीजों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है उसके फ्रूटिंग, उसकी हार्वेस्टिंग का समय सीमा। आप इस प्रकार से अपने टेरेस वॉल में अपने गमलों को रख सकते हैं, सब्जियों को उगा सकते हैं। आप में से जो हमारे सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने देखा होगा किस प्रकार से हमने अपने टेरेस वॉल पर विभिन्न प्रकार के सब्जियों के पौधे को किस प्रकार से निरंतर उगाया है, हार्वेस्ट किया है। दीवार के ऊपर अगर आप कंटेनर्स को रखते हैं तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आप गमलों को या कंटेनर्स को बांध दें, या फिर उनको इस प्रकार से आप अटैच कर दें सीमेंट के सहारे या वाइट सीमेंट के सहारे, ताकि वो हिले ना, उसको
आंधी तूफान नुकसान ना पहुंचाए। आप देखिए किस प्रकार से हमने तारों के सारे इन कंटेनर्स को बांध रखा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो आप छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, छोटे छोटे पत्तियां नज़र आ रही है, ये साग हैं। विभिन्न प्रकार के सागों को हम अपने टेरेस गार्डन में उगाते हैं। आपको मालूम होगा अभी हमने बहुत सारे बीजों को भी बो के रखा है। इसके साथ ही बहुत सारे सर्दियों के भी साग अभी भी मौजूद है, उनको भी हम धीरे धीरे करके समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों ये तो भिंडी के पौधे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अरबी। अरबी बड़ा देर से इंतज़ार कर रहा है कि हमारे बारे में कब विस्तार से चर्चा करोगे। दोस्तों अरबियों को उगाने का सही समय है फरवरी से लेकर जुलाई का महीना। हार्वेस्ट का समय है 6 से 7 महीने। जी हाँ, इसे आपको प्राप्त करने में काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों ये रूट वेजिटेबल है, मिट्टियों के नीचे आपको प्राप्त होते हैं। इसकी खासियत है कि इसका हर एक अंश खाने में उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते, इसके स्टेम्स और अरबी तो है ही, यानी कि पूरे के पूरे वनस्पति को, पूरे के पूरे वृक्ष को आप अरबी का सेवन कर सकते हैं अलग अलग समय अंतराल पर। कुल मिलाकर आप इसके पत्तों को बिल्कुल भी ना काट दें कि इसके ग्रोथ में रुकावट आ जाए। समय समय पर आपको कुछ पत्ते को भी हार्वेस्ट करके खा सकते हैं। अरबी को उगाने में आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप इसमें ड्रेनेज को सही रखें, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर आप इसमें देते हैं तो अरबी की ग्रोथ रुक जाएगी, सड़ जाएगी और कई बार तो पौधे भी मर जाते हैं। इसलिए जल निकासी का आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा अगर आप अरबियों को उगाते हैं टेरेस में। दोस्तों ये जूट लीव्स हैं। पाट साग के ऊपर हम विस्तार से एक वीडियो साझा करेंगे अलग से। और भी कुछ कंटेनर्स दीवार के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। तरह तरह के हमने सागों को उगा रखा है, सब्जियों को उगा रखा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं करेले के ऊपर। फिलहाल हमारे पास करेले के छोटे छोटे पौधे तो मौजूद नहीं हैं, मगर फिर भी इसके बारे में जानकारी तो साझा कर ही सकते हैं। दोस्तों करेले को उगाने का सही समय है जनवरी से लेकर मार्च का महीना, जून से लेकर जुलाई का महीना। हार्वेस्ट करने में करीब 2 महीने का वक्त लग जाता है। ये तो रही किताबी बातें, मगर आप में से जो हमारे सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम होगा कि करेले को हमने सर्दियों में किस प्रकार से उगाया था, सर्दियों में किस प्रकार से हमने इन्हीं पौधों से भर भर के फ्रूटिंग को प्राप्त किया था। यानी कि अगर आप उस प्रकार के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं, उस प्रकार के मिट्टी को तैयार करते हैं, उस प्रकार का माहौल बनाते हैं, तो आप हर सब्जी को हर महीने उगा सकते हैं। यहाँ कोई समय सीमा का बाधा आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी आसानी से करेले को 12 महीना उगा सकते हैं, मगर हम यहाँ तो आइडियल समय की बात कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम एक विशालकाय सब्जी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पम्पकिन यानी कि कद्दू, जिसे आप कोहड़ा के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे और भी जो साग नज़र आ रहे हैं पाट साग है, जूट लीव्स है। हम आने वाले दिनों में उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों कोहड़ा को वैसे आप 12 महीना, जी हाँ दोस्तों 12 महीना यानी कि पूरे साल उगा सकते हैं साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में अगर बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च और सितंबर से लेकर दिसंबर का महीना बिल्कुल सही है। कई बार मई से लेकर जून का महीना भी आप अगर उस प्रकार के माहौल में उगाते हैं तो उग जाते हैं। हार्वेस्ट की बात करें तो 2 से लेकर 4 महीना अमूमन हमें देखने को मिलता है। कई बार 5 से लेकर 6 महीने का भी समय लग जाता है फ्रूटिंग को प्राप्त करने में। तो दोस्तों आप आसानी से कद्दू को अपने घर के छत पर इस प्रकार के कंटेनर्स में उगा सकते हैं। इसको भी आपको एक मचान के सहारे उगाना पड़ेगा या फिर आप रस्सियों के सहारे, नेट के सहारे उगा सकते हैं, क्योंकि ये भी बेल वाले सब्जियां हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस कंटेनर में जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं यह है शुगर केन यानी कि गन्ने के पौधे। हम विस्तार से आने वाले दिनों में इसके बारे में एक सेपरेट से वीडियो आपके साथ अवश्य साझा करेंगे। फिलहाल तो आप इन विजुअल्स को देखकर ही तसल्ली कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपने टेरेस गार्डन के एक वरिष्ठ से वनस्पति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, क्योंकि ये कैसे पीछे रह सकता है। भले ही इसने अपने समय सीमा को पार कर लिया है, अब ये इस अवस्था में है कि कुछ दिन के बाद अब इसे हमें मजबूरन उठाकर फेंकना पड़ेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ। वैसे तो आप कैप्सिकम को पूरे साल उगा सकते हैं अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं, मगर आइडियल ग्रोइंग सीज़न की बात करें, जो कि नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो फरवरी से लेकर अप्रैल का महीना बिल्कुल उचित है। इसे आप जून और जुलाई में
भी उगा सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन का वक्त है, वो 2 महीने लग जाते हैं फ्रूटिंग को प्राप्त करने में। दोस्तों, हम ये जो समय सीमा की बात कर रहे हैं, ये जो आइडियल समय की बात कर रहे हैं, हम इंडिया के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये समय सीमा ही नहीं, बल्कि बीजों की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। सीड्स की क्वालिटी अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपको फ्रूटिंग अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि उनमें विकार हो, या फिर कई कई बार तो आपको फल समय से प्राप्त ही नहीं होते हैं। और अगर बीज अच्छे होंगे, अच्छे क्वालिटी के होंगे, तो आपको समय के साथ ही फ्रूटिंग भी प्राप्त हो जाएंगे। कई कई बार तो आपको समय से पूर्व भी फ्रूटिंग प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको सॉइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होना चाहिए। सही से आपको वाटरिंग भी करना है। जिन पौधों को कम पानी की आवश्यकता है, उनको आपको कम पानी देना है, और पानी निकासी का भी आपको ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र्स भी आपको समय समय पर देते रहना है। तभी जाकर आप 12 महीना हर प्रकार की सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों, ये था आज हमारा एक छोटा सा प्रस्तुति पौधों के लेकर। फिलहाल हमारे टेरेस गार्डन में जो भी पौधे मौजूद हैं, हमने उन दृश्यों को दिखाया है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हमारे टेरेस गार्डन में सिर्फ इतने ही सब्जियों के पौधे मौजूद हैं। आने वाले दिनों में हम एक एक करके और भी ढेरों वीडियोज़ में आपको तरह तरह के वनस्पति के बारे में जानकारियाँ साझा करेंगे, उनके दृश्यों को दिखाएंगे, पौधों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो को विराम देने का वक्त आ गया है। इन्हीं बारिश की बूंदों के साथ, इस सुहाना मौसम के साथ इस वीडियो के ही विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।